चैतन्य एक बहुत ही मशहूर जादूगर था। उसकी 3 बेटियां थी, तंत्रा, मंत्रा और अंतरा। इनमें से अंतरा गोद ली हुई बेटी थी। चैतन्य ने अपनी तीनों बेटियों को जादू की तालीम दी थी और वो सब के सब मिलकर गांव-गांव जाकर जादू का खेल दिखाया करते थे। अब्बा, मैं सोच रही हूँ कि हमें बड़े सर्कस के साथ जुड़कर जादू का खेल दिखाना चाहिए। हाँ अब्बा, इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी ऐसे गांव-गांव फिरकर क्या मिलता है हमें? हम जादूगर हैं बेटा। जादू का तमाशा दिखाकर लोगों का दिल बहलाना यही हमारा काम है। अगर हम किसी बड़े सर्कस में चले जाएं तो यकीनन हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर जो हौसला अफजाई हमें गांव-गांव जादू का तमाशा दिखाकर मिलता है वो हमें हरगिज नहीं मिलेगा। और यही तो हमारा खानदानी पेशा है। हम रास्ते पर जादू दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाएं और उनका दिल बहले। और आपा, अगर हम सर्कस में शो दिखाएंगे तो बस जिनके पास टिकट के पैसे होंगे वही हमें देख पाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, बस ये करना नहीं चाहता। पर अगर तुम दोनों ये करना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं अब्बा, अगर हम जादू दिखाएंगे तो साथ में दिखाएंगे, वरना नहीं। तंत्रा और मंत्रा ने चैतन्य की बात मान ली थी और वो लोग मिलकर सड़क पर जादू का खेल दिखा रहे थे। आला बाला काला, अंतरा तेरे काले बाल सफेद हो जाएं। अंतरा के काले बाल सफेद हो गए और वहां खड़े लोग दंग रह गए। सब बेसुध होकर जादूगर का जादू देख रहे थे। वहां मंत्रा आग पर चल रही थी और तंत्रा आंखों से आग उगल रही थी। सारे दर्शक खुश थे कि अचानक तंत्रा ने सोचा, अभी किसी का तवज्जो नहीं है, यही सही वक्त है। तंत्रा लोगों के बीच चली गई और अपने हाथों की सफाई से किसी की चेन चुरा ली तो किसी का बटुआ। फिर वो वापस जादू दिखाने लौट आई। तंत्रा के गायब होने पर अंतरा को शक हो गया था। खैर, उन्होंने जादू का खेल जारी रखा और कुछ वक्त बाद खेल खत्म हुआ। जब सब जा चुके थे तब, बाजी, आप बीच में कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही। अंतरा समझ गई थी कि उसकी बहन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही है। अगले हर जादू के खेल में अंतरा की नजर तंत्रा पर ही होती थी। अंतरा को पता लगाना था कि उसकी बड़ी बहन क्या गड़बड़ कर रही है। इसीलिए जब अंतरा जादू दिखाते दिखाते लोगों के बीच चली गई तो अंतरा ने भी उसका पीछा किया और अंतरा ने देख लिया कि उसकी बहन हाथ की सफाई से लोगों की चीजें चुरा रही थी। उस दिन खेल खत्म होने के बाद, बाजी, आप ये गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मैंने अब्बा को कहा था कि हम सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने आपको रोका थोड़ी ना, आप चली जाएं, पर ऐसे नीच काम मत करें। तू मुझे मत सिखा कि क्या नीच है और क्या अच्छा। छोटी है, छोटी की तरह ही रह। तंत्रा अंतरा पर बरसकर चली गई। अब अंतरा उलझन में थी। क्या उसे ये चोरी की बात अब्बा को बताना चाहिए? अगर ये बात अब्बा को पता चले तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो मायूस हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। अब मुझे खुद ही। अगले खेल से अंतरा तंत्रा को रोकने की कोशिश करने लगी। जब भी तंत्रा हाथ की सफाई से कुछ चोरी करने वाली होती तो अंतरा उसे धक्का दे देती और वो चीज वहीं गिर जाती। अरे, मेरा हार गिर गया, उठा लीजिए। अंतरा और तंत्रा के बीच कुछ तो गड़बड़ है, ये चैतन्य समझ गया था। वो दोनों पर नजर रखने लग गया। आखिर एक शो के दौरान एक औरत को समझ में आ गया कि उसकी सोने की चेन चोरी हो गई है। वो जोर जोर से चीखने लगी, चोर, चोर, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई, मेरी चेन। तभी वहां पुलिस आ गई और हर एक की तलाशी लेने लगी। तंत्रा खौफजदा हो गई। उसने तुरंत वो चेन और सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग में डाल दिया। जब सभी के बैग की तलाशी हुई
तो पुलिस को वो सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग से बरामद हुआ। ये किसका बैग है? तुम तीनों जादू के नाम पर चोरी करते हो। आज तुम तीनों को हवालात में डाल दूंगा। नहीं जनाब, ये मेरा बैग है और ये सारी चोरी मैंने की है। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर तंत्रा चौंक गई। अंतरा ने उसकी चोरियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उसे पछतावा हो रहा था, काश वो अंतरा की बात मान लेती। उस रात चैतन्य परेशान हो गया। जिस लड़की को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, आज उसने मुझे दगा दिया। सोचा था एक यतीम को प्यार से परवरिश दूंगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर इस लड़की ने तो मेरे नाम पर कालिख पोत दी। नहीं अब्बा, अंतरा कलंक है, कलंक। अंतरा नहीं, मैं कलंक हूँ। क्या मतलब? वो सारी चोरियां मैंने की थी। अंतरा को पता लग गया था। उसने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, पर मैंने एक ना मानी। आपका नाम खराब ना हो, इसलिए उसने चोरी का इल्जाम अपने सिर ले लिया। अंतरा, ये तूने क्यों किया? चैतन्य तंत्रा को पुलिस के पास ले गया। वहां उसने सारा सच बता दिया। पुलिस ने अंतरा को छोड़ दिया और तंत्रा को हवालात में डाल दिया। पर अब्बा बाजी, इसे इसकी गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुझे मैंने गोद लिया था, पर बेटा तूने आज जो किया है वो कोई सगी बेटी भी नहीं कर सकती। चैतन्य को अपनी गोद ली हुई बेटी अंतरा पर नाज था। कुछ सालों बाद तंत्रा भी सजा पूरी करके लौट आई और फिर 3 जादुई बहनें फिर से एक साथ जादुई शोज करने लगी। गुड़िया का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्या हुआ अम्मी? वीरपुर वाले लड़के ने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह का करम है कि इस बार बातचीत नाकाम नहीं हुई। 13 परिवारों से बात करने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मौत आने से पहले कम से कम मैं तेरा निकाह तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपने निकाह की बात सुनकर बहुत खुश थी। गुड़िया अपने निकाह तय होने की खबर अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख को मुझे हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी। अभी से तुझे अपने शौहर के ख्वाब आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के कमजोर दिल के होते हैं। निकाह के बाद उनका सलूक बदल जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि निकाह से पहले तुम 2-4 बार अपने शौहर से मिल लेती, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले शौहर से फोन पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छिप छिप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है। इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगवा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले शौहर से गुफ्तगू करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया, पूरियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ख्याल रखना। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई। उसकी पूरी तवज्जो मोबाइल पर बात करने में ही लगी थी। अचानक उसका हाथ पलटे पर लगा और पलटा कढ़ाई से निकलकर जमीन पे जा गिरा। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। यह खबर पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चला। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने निकाह के लिए इनकार कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए? तुमने निकाह के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों की एक से खूबसूरत बीबियां आई हैं। जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया।
गुड़िया ने कई बार फोन किया, लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग अपने शरीके हयात को सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? मायूस गुड़िया नदी में कूदकर खुदकुशी करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया से रुखसत होने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से पूरी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। तकरीबन 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा झुलस गया था और लड़के वालों ने मुझसे निकाह करने के लिए मना कर दिया। मैं भी मायूस होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया से रुखसत होने जा रही थी, लेकिन मुझे एक करामाती औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगा कर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से खूबसूरत हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपका निकाह हो गया? नहीं, मैंने निकाह नहीं किया। मैंने अकेले जिंदगी बसर करना बेहतर समझा। जब गुड़िया लौटकर अपने गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। गुड़िया का जिस लड़के से निकाह तय हुआ था, उस लड़के ने गुड़िया से निकाह करने के लिए मिन्नत की। मैं एक ऐसे लड़के से निकाह नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं, सिर्फ मेरे खूबसूरत चेहरे से प्यार करता है। अगर मेरा चेहरा कहीं दोबारा खराब हो गया तो तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे, इसीलिए मैं निकाह नहीं कर सकती। गुड़िया ने फैसला लिया कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद निकाह के बारे में सोचेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी लड़कियों को निकाह से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर निकाह के बाद लड़के के घर वाले उन्हें किसी कारण से छोड़ देते हैं तो वे अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती हैं।